हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स गुरु में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी 2025 में अच्छी तैयारी के साथ अपनी एक सरकारी नौकरी का सपना लिए बैठे होंगे। तो इसी बीच हमारी ईएसबी ने एक बड़ी अपडेट दी है। पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दिया था माध्यमिक शिक्षक के लिए, लेकिन इन्होंने आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन रूल बुक के साथ डाल दिया। तो हम देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, किनको कितना वेटेज रहेगा, स्कोर क्या करना रहेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो सारा सिलेबस के साथ मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यह एक चयन परीक्षा है। ठीक, माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा। तो इसमें पात्र कौन होंगे? जिनका 2018 या 2023 में पात्रता परीक्षा निकली होगी वह इस चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। बाकी मैं आपको और रूल बुक पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, आप ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि पहले ही घोषित हो चुकी थी। 28 जनवरी से आप आवेदन भर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11/2/2025 है। आवेदन में संशोधन की तिथि 28/1/2025 से चालू होकर 16 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। लेकिन अभी तक परीक्षा दिनांक और दिन फिक्स नहीं हुए थे। तो ईएसबी ने 20 मार्च 2025 से प्रारंभ करने का रूल बुक में दे दिया है। तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी तक ईएसबी ने जितने भी एग्ज़ाम की डेट दी है उसी डेट में उन्होंने एग्ज़ाम ले लिए। फिर भी आप अभी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास करीबन 3 माह का समय रहेगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित मतलब जनरल के लिए फीस रखी है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिनकी श्रेणी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है या दिव्यांगजन है, वो 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल शुल्क 60 रुपये रहेगा और लॉगिन पर यदि आप फॉर्म भरेंगे तो पोर्टल शुल्क 20 रुपये। अब हम आगे चलते हैं, 2 पारियों में होगा। 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होंगे, 2 पारियों में होगा। आप टाइम देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे। 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होगा पहली पारी का। 3 बजे से 5 बजे तक आपका प्रश्न पत्र होगा दूसरी पारी का। तो आप देखिए, यदि 2 घंटे का पेपर है मतलब आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव बात करूं तो 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, 2018 जैसा इसमें कुछ नहीं रहेगा। सिलेबस भी इन्होंने अपडेट करके दिया होगा। अब नीचे टिप्पणी में आप देख लीजिएगा, पंजीयन अनिवार्य है, आधार का पंजीयन। तो आप सबसे पहले जाकर आधार अपडेट कराएं। यदि किसी का आधार 5 साल या 10 साल पुराना हो गया हो तो आप उसे अपडेट कराएं। एक फोटो पहचान पत्र आपके जरूरी होता है, या तो मतदाता पत्र हो या तो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो। कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके तैयार रहने चाहिए। चलिए, अब हम सीधी बात कर लेते हैं और किसको क्या बेनिफिट रहेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप देखिए, माध्यमिक शिक्षक विषयवार। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए, एक स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन और दूसरा जनजातीय कार्य विभाग मतलब ट्राइबल, सभी के पद इसमें दिए गए होंगे। तो सबसे पहले वेतन की बात कर लेते हैं। न्यूनतम वेतन 32,800, महंगाई भत्ता अलग से रहता है। कुल पोस्ट निकली हैं 7,929, जिसमें शिक्षा विभाग की हैं 7,082 और जनजातीय की हैं 847। इसमें पात्र कौन रहेंगे? तो पात्रता परीक्षा जिनकी आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 या 23 में प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो, मतलब जितना भी क्राइटेरिया था, यदि वो आपके पास है, आप क्वालिफाई हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं माध्यमिक शिक्षक में माध्यमिक खेल में यदि आपकी एक अभी पात्रता परीक्षा हुई थी 2023 की माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा, यदि आपकी यह क्वालिफाइड है तो आप अब चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? बीपीएड होना आपका जरूरी है, या तो बीपी जो स्पोर्ट के लिए होता है वो आपका होना जरूरी है। जैसे बीएड होती है वैसे ही बीपीएड होती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ऐसे ही खेल शिक्षक खेल
इसमें वर्ग 3 के लिए यदि आपकी प्राथमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 निकली है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं चयन के लिए। आप देखिए ऐसी है नृत्य के लिए, नृत्य के भी लिए भी आपकी प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य परीक्षा 2023 आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए, तब आप मेंस में बैठ सकते हैं, मतलब इस चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं उम्र की। आयु, कितनी आयु रखी गई है? तो न्यूनतम 21 आयु वाले तक फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा फॉर्म नहीं भर सकते। आवेदक में जनरल वालों की आयु रखी गई है 40, और यदि जो अतिथि हैं उनकी 9 साल का उनको आयु सीमा में छूट दी गई है, तो 49 साल तक के वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, यह पुरुष वर्ग के लिए बात थी 40 और 49। यदि आप महिला हैं, अनारक्षित में महिला हैं तो 45 साल आयु है, और इनको भी यदि अतिथि हैं तो 54 साल की उम्र निर्धारित की गई है। ये लेकिन कब है? जब अतिथियों के न्यूनतम 3 सत्र हो गए हों और कम से कम 200 दिन पूरे हो गए हों। ठीक, ऐसे ही आप देख लीजिए SC ST के लिए 45 उम्र थी, 54 साल यदि अतिथि हैं तो। ठीक, दिव्यांगता के लिए भी 45 साल है और 54 साल यदि वो अतिथि हैं, तब उनको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक, चलिए अब आप देख रहे हैं कि NCC वाले हैं उनको भी यदि C सर्टिफिकेट है, ठीक, या आप राजस्व विभाग के कार्यरत कोई सेक्शन राइटर्स हैं तो उनको 5% अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं, और उनकी निर्धारित उम्र 55 उम्र निर्धारित की गई है। ठीक, चलिए अब हम और आगे देख लेते हैं कि और किसको क्या बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये मान के चलिए कि सिलेबस हमको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि टाइम कम है। तो सिलेबस यदि आपका अच्छा है, आपकी पकड़ आपके सब्जेक्ट में अच्छी है, तो आपका पेपर निकल जाएगा। टाइम कम है लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। हम सीधे चलते हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, बाकी ये भर्ती आप देख लीजिएगा, कितनी पोस्ट हैं, क्या है, कैसा है, ये सारा आप रूल्स बुक में देख लीजिए। हम सीधी आपसे बात कर रहे हैं कि कितने सिलेबस में क्या और चेंज इन्होंने किया हुआ है। चलिए तो हम पहुंच गए हैं सिलेबस पे, विषय सूची, माध्यमिक शिक्षक विषय सूची। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से विषय इन्होंने रखे हुए हैं। तो गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इसके बाद अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान, ये 6 विषय के लिए हो रही है। विज्ञान में सारे विषय, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, 2 विषय के साथ स्नातक आधारित। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन रहता है, क्या पीजी वाले ये फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, तो माध्यमिक शिक्षक वाले पीजी वाले फॉर्म नहीं भर सकते, उनके लिए केवल ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम क्या रहेगा आपका, परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या रहेगा। तो परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है व्यापम में। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे। मैंने जैसे ही सिलेबस मैंने जैसे ही रूल बुक आपको रीड करना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बता दिया था कि यदि पेपर 2 घंटे का, मतलब कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, तो आप अच्छे से तैयार हो जाइए। बहुविकल्पीय होते हैं जैसा कि होता रहता है, 100 अंक रहेंगे, 100 अंक रहेंगे और 100 प्रश्न रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे कौन कौन से विषय हैं। तो अभी मैंने बताया हिंदी रहेगी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सभी के 100 प्रश्न रहेंगे, उनके लिए 100 ही अंक निर्धारित किए गए, कोई माइनस मार्किंग नहीं। अब आप देख लीजिए स्तर कैसा रहेगा। तो विषय वस्तु का स्तर स्नातक मतलब ग्रेजुएशन के समकक्ष रहेगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य ने कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होगा। तो आप ये समझ लीजिए, आपको सारी बुकें 6 से, ये कह रहे हैं 9वीं से 12वीं, आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो 6वीं से 12वीं तक की आप तैयारी रखिए, क्योंकि सारा सिलेबस इनका कैसा है, 100 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए
अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या मांग की है, तो एक दो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे हम बात करें माध्यमिक शिक्षक में चयन परीक्षा हिंदी, हिंदी विषय का सिलेबस क्या है, तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारत, आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषता, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये सारी भाषाओं से रिलेटेड इनने डाला हुआ है। हिंदी भाषा के विविध रूप, जैसे बोली पढ़ी होगी आपने, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, हिंदी कंप्यूटर, हिंदी की भाषा, संवैधानिक स्थिति, मानकीकरण, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, ये सारा कुछ सिलेबस में रहे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं आपको उस पर बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, जैसे कहानी, उपन्यासकार, नाटक, एकांकी, ये सारे आपको हिंदी में, काव्य, परिभाषा, उपमा, अलंकार, ये सारे अलंकार दे दिए, छंद दे दिए, रस दे दिए, ठीक। ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, जो बेसिक बेसिक है, और बेसिक से लेके आपको एक लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। जैसे शब्द भंडार दिए गए हैं, विलोमार्थी, पर्यायवाची, ये सारा आपको करना पड़ेगा। जैसे ये कह रहे हैं 11 इकाई में प्रेमचंद की गबन, मन्नू भंडारी की आपका बंटी, ये सारे आपको रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब कितनी इकाई होंगी, तो हिंदी में इन्होंने आपके लिए 20 इकाई दी, 20 इकाई पर आपको काम करना होगा। तो सबसे पहले आप 20 इकाई नोट कर लीजिए, 20 इकाई में क्या क्या सिलेबस है आप उन पर काम शुरू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी सिलेबस है। टोटल यूनिट कितनी पूछी जा रही है, 20 यूनिट पूछी जा रही है, ठीक। आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। टेंस ये दे दिया है, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, एग्रीमेंट, टाइप, सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वोकैब आपकी होना चाहिए अच्छी, सिनोनिम्स होने चाहिए, एंटोनिम्स होने चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए, आइडम्स, फरास, ठीक। इस टाइप से आपका ओवरऑल एनसीईआरटी का 9 to 12 की आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। संस्कृत में वेद, वेदांग, इस टाइप के आपके समास, संधि, जो आपकी स्पेशल रहेगा। अब 100 नंबर का आपका सिलेबस है, तो आपको पता ही होगा कि पेपर कितना लेवल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में राजनीति, राजनीति दर्शन, विचारधाराओं का परिचय, स्वतंत्रता, समानता, कुल मिला के मौलिक अधिकार, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। भारत का संविधान भी पढ़ना पड़ेगा पूरा। ये दे रहे हैं आवश्यकता, गठन, भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सारा आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। टोटल यूनिट कितनी है इसमें, तो टोटल यूनिट इसमें भी 20 है, ठीक। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी भी आई, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, सोशल साइंस हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं मैथ्स वालों के लिए या साइंस वालों के लिए, ठीक। तो साइंस वालों के लिए आपको पता ही है साइंस की वैकेंसी कितनी आती हैं। तो आप जीव विज्ञान में दिए गए हैं, आपको वर्गीकी पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, ये वाले आपको चैप्टर कवर करने, ठीक। पादप से भी इन्होंने यूनिट 2 दी है कि पादप से पूछा जाएगा आपका सिलेबस, ठीक। चलिए आगे टोटल जंतु जगत दिया है, चालन एवं गति दिए गए हैं, ठीक। मानव के जनन तंत्र दिए गए हैं, ये आपको सारे पूछे ही लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, बल, यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश एवं ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक विकिरण, द्वैत व्यवहार, पदार्थ की अवस्थाएं पूछ ली गई हैं, तत्वों का वर्गीकरण पूछेंगे, विलयन और साम्य अवस्था पूछेंगे, कार्बनिक रासायनिक पूछेंगे, और इकाई 20 में पर्यावरण से संबंधित कुछ पूछ लेंगे। जैसे पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकार पूछ सकते हैं, हरित रसायन पूछ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पूछ सकते हैं, औषधीय रसायन पूछ सकते हैं, भोजन पूछ सकते हैं, इस टाइप। अब हम बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स में कितने पूछे हैं, तो मैथ्स में भी 20 यूनिट पूछी हैं। तो आप ये समझ लीजिए जिस विषय के हैं उसका सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस निकालने के बाद उस पर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चालू कर दीजिए, ठीक।
अब गणित का हम देख लेते हैं। विषय गणित के लिए संख्या पद्धति पूछी है। संख्या पद्धति में जितनी भी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव, प्रसार, संख्या रेखा, ये सारा कुछ पूछ लेंगे। यूक्लिड का विभाजन, प्रमेय का अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दशमलव, प्रसार, इस टाइप के पूरी एक यूनिट में नंबर सिस्टम पूरा पूछ लेंगे। इकाई 2 में इन्हें दिया है बहुपद। तो सबसे पहले आप 9वीं 10वीं से चालू करें। ठीक, बहुपद, एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद। तो इसके लिए आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पर 9th की NCERT बुक की लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैं ये सारे चैप्टर आपको कवर कराऊंगा। ठीक, तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल से ये सारे चैप्टर, संख्या पद्धति, बहुपद, रेखा एवं कोण, सब पढ़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। यूनिट 3 में क्या पूछा है? रेखाएं एवं कोण, प्रतिच्छेद रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, त्रियक रेखाएं, ये सारा सिलेबस इनने उठा के रख दिया है हमारा 9th का और 10th का। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप स्टार्ट करें 6 to 12। सबसे पहले आप 6 से चालू करें, 12 तक की बुक रीड करें NCERT। जैसे यूनिट 4 में इन्हें दे दिया है हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का क्षेत्रफल होना चाहिए आपको, हीरोइन फॉर्मूला याद होना चाहिए। चतुर्भुजों के क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल। ठीक, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, द्विविमीय और त्रिविमीय, सारा कुछ आपको पढ़ना रहेगा। इकाई 5 में क्या पूछा है? त्रिकोणमिति। तो सारी त्रिकोणमिति आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 6वें में क्या पूछा है? तो सम्मिश्र संख्याएं पूछी हैं, द्विघातीय संख्याएं। ठीक, आपको अनुक्रम वाले पूछे हैं। अनुक्रम मतलब सीरीज वाले, गुणोत्तर श्रेणी, जीपी, समांतरण श्रेणी, इस टाइप के आपको 6वीं यूनिट में पूछा है। 7वीं यूनिट में निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय पद्धति, तल, बिंदु, ये वाले प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, दूरी निकालने वाले, आपने यदि पेपर दिया होगा पुराना वाला 18 वाला या 23 वाला, तो आप परिचित होंगे कि मैं किस प्रकार की आपको सिलेबस की जानकारी दे रहा हूँ। एलजेब्रा आएगा, सदिश बीजगणितीय वाले प्रश्न रहेंगे, सदिशों का योगफल रहेगा, जोड़ना, घटाना, गुणन, भाग, इस टाइप। यूनिट 8 में है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, जिसमें आपको देखना रहेगा आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, प्रवृत्ति के माप, इस टाइप के, माध्य विचलन, ये आप पढ़ना। परिसर क्या कहलाता है, माध्य विचलन, प्रसरण, मानक, बारंबारता, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9वीं यूनिट में क्या कह रहे हैं? सीमा और अवकलज, अवकलजों का सहजानुभूत, सीमा, त्रिकोणमिति, फलनों। कुल मिला के आपको 12वीं तक की गणित करके ही जाना पड़ेगा। ठीक, प्रथम कोटि, प्रथम घात के अवकल समीकरण। यूनिट 10 में सदिश विश्लेषण है, ज्यामिति पूछा है, सदिश, सदिश राशियां पूछेंगे। मेन है गॉस की प्रमेय, ग्रीन और स्टोक की प्रमेय। ठीक, ये सारे इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये सिलेबस है आपका मैथ्स का। ठीक, अब मैथ्स में आपकी फिजिक्स भी इंक्लूड रहती है। ठीक, तो आप देख लीजिए फिजिक्स के कौन कौन से इन्होंने रखे हैं चैप्टर। ठीक, तो आप बेसिक मैथ्स गणित वाले हैं आप, तो गणित की तैयारी आप अच्छी रखें। ठीक, और आप जिस भी सब्जेक्ट के, आप उस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तभी आपका पेपर निकलेगा। आई होप आप सभी का पेपर निकले। ठीक, चलिए अब हम नीचे देख लेते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम मैं ऊपर बता चुका हूँ, 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक, माध्यमिक शिक्षक में खेल के लिए क्या क्या है, इकाई कितनी है, ठीक, ये आप देख लीजिएगा। 20 इकाई पे प्रश्न पत्र है। ठीक, ऐसा ही गायन वादन में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सारे सिलेबस में 20-20 यूनिट का आपको दिया गया है। ठीक, सारा पेपर कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा आपको, लेकिन अच्छी तैयारी करना पड़ेगा। 20 यूनिट हर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट में आपको कम से कम 80 नंबर या 70 नंबर आपको गेन करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और नीचे कुछ नई अपडेट तो नहीं दी गई है। ठीक, आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक, मतलब यदि इसमें ऐसा है
यदि आपकी पात्रता परीक्षा 2 विषय से निकली है तो आप 2 विषय से भी भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये सामग्री आपको पता है, आप बॉल पेन ले जाएंगे एक, ठीक, काला बॉल पेन आपको ले जाना पड़ेगा, पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा, ठीक, कोई भी डिवाइस नहीं ले जाना है, ये आपको पता है, ठीक। चलिए, अब हम देख लेते हैं 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र 60 मिनट होता है। ये सारे जैसे जैसे कैटेगरीज पे रहते हैं वैसे वैसे इनको छूट दी जाती है, ठीक है। मूल्यांकन पद्धति का रूल्स आपको पता है, कैसे व्यापम चेक करवाते हैं पेपर, नॉर्मलाइजेशन लगता है, इस हिसाब से आपके सारे दस्तावेज संलग्न करके आप फॉर्म को भर दीजिए। तो जैसे ही फॉर्म की डेट चालू हो गई है, आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।